हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़रा देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का जितना भी डिटेल एनालिसिस होगा उसको ज़रूर से लिखा कीजिए, क्योंकि ज़रूर नहीं सवाल आपका वन लाइनर में ही पूछे। आजकल क्वेश्चंस जो है आपके स्टेटमेंट बेस भी आते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है तो आपके हर एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। एनी एग्जामिनेशन मतलब एनी, जिसके अंदर एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, एवरीथिंग इज कवर्ड, सीईटी सब कुछ कवर हो, क्योंकि जीएस, जीके और करंट अफेयर ऐसा है कि किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बदलता। अगर अगर ये कोई कहता है पर्टिकुलर सीईटी के लिए है, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब थंबनेल का फेर है। तो आइए ज़रा शुरुआत करेंगे यहाँ पर, और थॉट ऑफ डे के साथ उम्मीद करते हैं आप कॉपी और पेन रेडी करके रखिएगा। तो डिफेंस की न्यूज़, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है अपने जियोर्जिया मिलाजी हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ फर्स्ट कंट्री। फीमेल पीएम अपॉइंट की गई है। कहाँ के, कौन से कंट्री की अगर ये फीमेल है, फर्स्ट फीमेल पीएम जियोर्जिया मेलोनी, ये हुई आपकी रसिया की। ये देखिए स्माइल तो देखो इनकी, जियोर्जिया मेलोनी सेट टू फर्स्ट बिकम इटली फर्स्ट फीमेल पीएम। अब बात करते हैं इटली के पीएम की ना। तो फर्स्ट जो ये प्रेसिडेंट की पोस्ट और पीएम की पोस्ट काफ़ी दिनों से खाली चल रही थी। खाली चलने की वजह क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो गई रिसोर्स की कमी होने की वजह से। तो यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जिसमें मारिया ड्रागी एंड जॉर्जिया मेलोनी दोनों के बीच में वोट होता है। जॉर्जिया मेलोनी को 43% वोटिंग मिलती है, एंड ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद फर्स्ट फीमेल पीएम है, इसीलिए कौन सी हुई, फर्स्ट फीमेल पीएम है। इटली की कैपिटल की बात करें कौन सी है, रोम, और इसका ओल्ड नेम था रोमा। रोम डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया, रूल बाय नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने भी रूल किया था, वो है 1861। एंड बाकी देखा जाए कुछ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हैं जो भी आपको इटली रोम के अंदर मिलेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है इटली के अंदर, इटली में रोम में। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आप नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 2020 के अंदर। एंड इटली एक पेनिनसुलर कंट्री है जो 3 साइडेड बाउंडेड है वाटर बॉडी से। कौन सी वाटर बॉडी है ये, मेडिटेरियन सी। और इटली की करेंसी का क्या नाम है, यूरो। और फिर अपना अगर हाल फिलहाल की बात चर्चा में करें तो थोड़े और पीएम भी जो चेंजेज हुए आसपास की कंट्री के अंदर जो सुर्खियों में रहे उनको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के पीएम का नाम जस्ट अपॉइंटमेंट हुए शहबाज शरीफ, जो इमरान खान को रिप्लेस किया। फिर बात करें श्रीलंका के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ के पीएम भी रीअपॉइंट हुए और प्रेसिडेंट वहाँ पे पहले गोटाबाया राजपक्षे ये थे, बट उन्होंने देश छोड़ के भाग गए। अब जो पीएम अपॉइंट हुए दिनेश, एंड प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम। बात करें हंगरी के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कैथरीना नोवाक। नोट कर लेना बिल्कुल, प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो है कैथरीना नोवाक। और पीएम यहाँ अपॉइंट हुई है विक्टर ऑर्बन। हंगरी के बाद आता है अंगोला है, ये आता है आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड इसके जो पीएम अपॉइंट हुए जॉन लॉरेंडो। फिर बात करें इंडिया के अंदर भी अभी इलेक्शन कंडक्ट किए गए। इंडिया के अंदर फर्स्ट 15 नंबर के द्रौपदी मुर्मू जी क्या बन गई, प्रेसिडेंट। एंड जगदीप धनखड़ जी ये क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट। एंड द्रौपदी मुर्मू के जो ऑपोजिशन लीडर थे उनका नाम क्या नाम है, जो है यशवंत सिन्हा। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछने लायक है और पूछ भी ले। बात करते हैं अफगानिस्तान के पीएम हुए मोहम्मद हसन। उज्बेकिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान के अंदर अभी क्या चाइना का जो जिनपिंग अंकल थे ना,
देश छोड़ के वहाँ से निकल के भाग के आ गए। एकदम एससीओ की सबमिट होने वाली थी और एससीओ की सबमिट चल रही समरकंद। और उज्बेकिस्तान के पीएम की बात करें शारकत अली। एससीओ की जो बैठक होने वाली इंडिया के अंदर 2023 में होगी। एंड बात करते हैं आगे सेकेंड न्यूज़ की। हु विल इनऑर्गेनेट द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव एट गंगटोक इन सिक्किम। 7 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था ये नॉर्थ डेयरी के लिए गंगटोक सिक्किम के अंदर। अमित शाह जी ने डेयरी कोऑपरेटिव कॉपरेशन मिनिस्ट्री किसके पास देखने को मिलती? अमित शाह जी के पास। तो अमित शाह जी ने कॉन्क्लेव डेयरी प्रोडक्शन के लिए लॉन्च किया था। ये इंडिया को क्या मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 तो है ही, उसको और आगे बढ़ाने के लिए इंडिया फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन में और वर्ल्ड के रूप में देखा जाए वर्ल्ड में 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को इंडिया लेवल पे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर है। एंड नॉर्थ कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। एंड फिर बात करते हैं अपने यहाँ सिक्किम के अंदर कौन कौन से पास है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाथुला एंड जेलपा पास, ये कहाँ पे देखने को? जेपला सिक्किम में, नाथुला एंड जेपला। फिर सिक्किम 2 स्टेट के बीच में 2 कंट्री के बीच में एज ए बफर स्टेट भी है। कौन सा? नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान, यहाँ ऊपर नेपाल हो गया, ये भूटान, इन दोनों के बीच में यहाँ सिक्किम आसपास देखने को मिलता है। तो एज ए बफर स्टेट है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है? 32 है। फिर बात करें ब्लू डुक। ब्लू डुक क्या है? हाल फिलहाल चर्चा में ये बटरफ्लाई है, स्टेट बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं इसकी, सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई ब्लू डुक। फिर केसर ए हिंद, अभी एक हाल फिलहाल बहुत, ये भी एक तरह की तो बटरफ्लाई थी जो हाल फिलहाल चर्चा में थी। ये कहाँ की स्टेट बर्ड है? अरुणाचल प्रदेश की। फिर आर्टिकल ऑफ सिक्किम, सिक्किम के को स्पेशल राइट देने के लिए एक आर्टिकल दिया गया है जिसका नाम है 371F। ये सिक्किम का स्पेशल आर्टिकल है जो स्पेशल राइट देते हैं वहाँ के लोगों को। फिर मास्क डांस फेस्टिवल है, वो कहाँ परफॉर्म किया? ये पेंगोंग डांस, ये डेडिकेटेड है कंचनजंगा के लोगों को वहाँ पे। फिर यूनेस्को की मिक्स कैटेगरी में कंचनजंगा को ऐड कर रखा है। नेशनल सैफ्रॉन मिशन आया था केसर के लिए, और ये लॉन्च किया गया कश्मीर के अंदर। फिर आईटीबीपी के लिए सेंटर कहाँ बनाया? सिक्किम के अंदर। और यहाँ पे आईटीबीपी सेंटर के साथ यहाँ पे रणजी ट्रॉफी के मैच भी खेले गए, ये भी पूछ लेता है। फिर डांस फॉर्म बात करते हैं, यहाँ का डांस फॉर्म है लोसांग फेस्टिवल। एंड लोसांग फेस्टिवल तो सिक्किम का, और लोसार फेस्टिवल पूछा जाए लोसांग, ये तो हो गया लुसांग फेस्टिवल पूछा जाए तो यहाँ का है सिक्किम का। अगर लोसार पूछा जाए, लोसार है लद्दाख का। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह जी। ये देखो इनकी हंसी तो देखो, भूपेश, ये देख रहे, जानते हो इनका चेहरा? ये हसीन सा चेहरा। ये कौन है? भूपेश बघेल जी है छत्तीसगढ़ से। ये कुछ लॉन्च कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, हमार बेटी हमार मान, क्या ना, 1 डॉटर 1 ऑनर, हमारी बेटी हमार मान। तो यही क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डेडिकेटेड टू लॉन्च ए कैंपेन ऑन ए वुमेन सेफ्टी टाइटल हमार बेटी हमार मान, आवर डॉटर आवर ऑनर। कहाँ पे लॉन्च किया गया ये कैंपेन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ के अंदर। किसने लॉन्च किया? सीएम ने। इसके अंदर होगा क्या? स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे, और कुछ नहीं है। सेफ्टी मेजरमेंट के लिए, फ्रीडम, गर्ल्स को किस तरह से मतलब एफआईआर रिपोर्ट करवानी है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए उनको अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरह की। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कैपिटल हुआ रायपुर, और छत्तीसगढ़ अभी इसीलिए सुर्खियों में था, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट और इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर कौन है यहाँ के? अनसुईया उइके जी। गोधन न्याय योजना, काउडंग के लिए, गोबर गैस बनाने के लिए, वो योजना यही है। कौशल्या मैत्री योजना जो सेकंड चाइल्ड के लिए 5000 रुपीज़ देगी, वो भी यही है। इंदिरा वन मित्र योजना, बस ये स्टार लगा लेना, स्टार लगा के लिख देना, इंदिरा वन मित्र योजना।
इंदिरा वन मित्र योजना वहीं की। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। हरेली फेस्टिवल और हरेली फेस्टिवल तो है छत्तीसगढ़ के। और अगर पूछ ले हरेला फेस्टिवल, ये उत्तराखंड का है, हरेला। एंड वहाँ पे अभी एक जस्ट नया टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। कौन सा है टाइगर रिजर्व? गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसी का हिस्सा है, बट टाइगर रिजर्व। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कौन से इलाके के अंदर या कौन सी नदी है इंद्रावती नदी, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है वो है। एंड वहाँ की लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा के नाम से किसको जानते हैं? महानदी। जबकि महानदी निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ये रो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का। टोटल डिस्ट्रिक्ट 33। गोधन न्याय योजना काउडंग से गोबर गैस बनाने के लिए आई थी। एंड न्यू टाइगर रिजर्व गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। और अभी एक और हो गया जो है हाल फिलहाल चर्चा में है, टाइगर रिजर्व। एक तो गुरु घसीदास हो गया, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। एक और बनने जा रहा है अभी, जो है यूपी बुंदेलखंड के अंदर, राम द्वारा ऐसा ही करके। आगे चलते हैं। ये दो कुछ तो हो रहा है, सब डिजिटल, पूरा डिजिटल। कुछ देखो QR कोड लेके खड़े हैं, मतलब कुछ तो हो रहा है घटना डिजिटलाइज। तो विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने 100% डिजिटलाइजेशन कर दिया? डिजिटल। लेह। कौन सा? लेह, जो लद्दाख वाले एरिया के अंदर आता है। बात करते हैं रामपुर से क्या हुई? अमृत सरोवर योजना कहाँ से शुरू की? रामपुर से। और इसके अंदर ये क्या हुआ? बैंक को ऑपरेशनाइज करने, मतलब बैंक को पूरा डिजिटलाइज है वहाँ पे। और ये कम से कम 3300 मीटर हाइट पे बनाया गया है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? RK माथुर जी। बस क्वेश्चन से अगर पूछता है यहाँ पे भी पूछ लेता है। और इंडिया का फुली डिजिटलाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। ले अचीव 100% डिजिटलाइज ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन। फिर बात करते हैं चंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ? वहीं पे डार्क स्काई ऑफ यूनिटरी। चंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डार्क स्काई ऑफ यूनिटरी, पेंगोंग सो और सो मुराई लेक के पास है। उमलिंगा पास बनाया था मॉडरेबल पास, जिसको लेह की हाईएस्ट 19,000 फीट पे बना। फिर जियो थर्मल पार्क की बात की जाए, ये कहाँ बनाया है? लद्दाख के अंदर। क्योंकि वहाँ पे दूसरा पार्क, जैसे कि दूसरी चीज़ें आ गई, थर्मल वगैरह बना दिया, जियो थर्मल की जगह अगर कोल का थर्मल बना दिया तो वहाँ पे क्या होगा? हाई हीट हो जाएगा। हीट की वजह से क्या आसपास का एनवायरनमेंट के अंदर आइस मेल्ट होने लगी, मेल्ट हुई तो ग्लोबल वार्मिंग और पूरा प्रोसेस, पूरी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या जियो थर्मल पावर बनाया जा रहा है। एंड हाइड्रोजन बसेज भी वहीं चलाई जा रही है। हेमिज फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। और हेमिज नेशनल पार्क पूछा जाए, ये भी वहीं का। फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल पूछा जाए, सिंखुला पास। कौन सा है? सिंखुला पास। और ये बनाया किसने? BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जोजिला पास लद्दाख के अंदर, ये किसको जोड़ता है? लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। फिर है लोजार फेस्टिवल अभी बात की, याक डांस फॉर्म है, ये भी लद्दाख के अंदर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये दो एक अपॉइंटमेंट हुआ है, डॉक्टर राजीव भेल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR के अंदर। इनका अपॉइंटमेंट किया गया है ICMR। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ द IIT ICMR। इंडियन छोटा एग्जाम होता है जैसे वनपाल वनरक्षक से, उसमें तो ICMR की फुल फॉर्म ही पूछ ले। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इनके जो हेड बनाए गए हैं वो कौन बने? डॉक्टर राजीव बाहल जी। S सतीश रेड्डी जी इसरो के हो गए, DRDO से। राजीव बहल।
बात करते हैं समीर वी कमल की, ये डीआरडीओ के हेड है, एस समीर वी कमल डीआरडीओ के हेड बन गए। एंड इनका काम होता है, आईसीएमआर का काम क्या है, मेडिकल कॉलेज को सीट रिजर्व करना। जो ये जी होता है आई 12th के पास जिनको मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए, ये सारी जो सीटें रिजर्व होती है ना, ये कौन काम करता है, इसको आईसीएमआर ही करता है। और राजीव बहल जी ने किसको रिप्लेस किया, बलराम ठक्कर जी को 3 ईयर के लिए। और आईसीएमआर का फाउंडेशन ईयर कौन सा है, 1911, और इसका नेम चेंज हो गया था 1949 के अंदर। फिर बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं जिनका नाम ले लें, जैसे कि नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है, पी अय्यर जी है। इसरो के 10वें नंबर के जो चेयरमैन बने उनका नाम है एस सोमनाथ। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ के चेयरमैन बनाए गए वही एस वी कामत जी को बनाया। एनडीडीबी की हेड चेयरमैन कौन है, मनीष सोत्रा जी है। इंटरिम चेयरमैन ओएनजीसी के लिए राजेश कुमार जी, महारत्न कंपनी है ये। फिर इंटरिम चेयरमैन ऑफ गैल के एमवी अय्यर। ये जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं इनको हाल फिलहाल में चर्चा में रह रहे हैं, इनको ध्यान जरूर रखें आप। ये देखो कुछ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है, गर्ल्स चाइल्ड के साथ में या चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए कुछ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बारे में एक न्यूज़ है, सब जगह इसका आर्टिकल आ रखा था, तो शायद मैंने सोचा एक बार कवर कर लेते हैं। मेघ चक्र ऑपरेशन इज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन मेघ चक्र ऑपरेशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया सीबीआई के द्वारा। सीबीआई प्लस इंटरपोल दोनों ने किया है। किसने किया है न, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ क्योंकि इसको किसने हेड किया, इसके सीबीआई एंड इंटरपोल दोनों ने इनको मिलके इस मेघ चक्र ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये क्लाउड डाटा रहेगा इसके अंदर, मेघ चक्र के अंदर। फिर बात करते हैं 2022 के इंटरपोल की जो सबमिट होने में इंटरपोल आया, तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इंटरपोल के अंदर क्या होता है, इंटरपोल 2022 की जो सबमिट है इंटरपोल की, वो इंडिया के होने जा रही है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसका हेडक्वार्टर लियोन में देखने को मिलता है, लियोन फ्रांस। तो ये जो लॉन्च किया गया, ये इंडिया ने लॉन्च किया मिशन अगेंस्ट ए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने की। ये जो मिशन लॉन्च किया है ना, ये लॉन्च किया है इंडिया, लॉन्च ए मिशन अगेंस्ट ए चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंट्रोल प्लस इंटरपोल दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। एंड बात करते हैं जो इंटरपोल की जो सबमिट होने वाली है 2022 के अंदर इंडिया में, तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा, सीबीआई पार्टिसिपेट करेगी इंडिया की तरफ से। इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सीबीआई। और सीबीआई किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सीबीआई का। और सीबीआई को एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो है इन्वेस्टिगेट बिफोर ऑथोरिटी टू गवर्नमेंट। सीबीआई कहीं पे भी इन्वेस्टिगेट करती है तो उस वहाँ की गवर्नमेंट से उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। फिर सीबीआई का एक ऑपरेशन और आया था, सीबीआई ने नवंबर 2021 के अंदर चलाया था, ऑपरेशन कार्बन। फिर बात करते हैं ऑपरेशन एलिवा। ये किसने चलाया, ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ओडिशा में चलाया गया था। एलिवा, ओडिशा वालों ध्यान से लिख लेना, छपेगा तुम्हारे पेपर में। सीबीआई के लिए नवंबर 2020 में ऑपरेशन कार्बन चलाया गया था। ऑपरेशन अमानत की बात करें, ये रेलवे पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन फोर्स है जिसके लिए चलाया। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, ये इंडिया ने लॉन्च किया था अफगानिस्तान के अंदर जो भी इंडिया के भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए। बात करते हैं ऑपरेशन गंगा, ये इंडिया ने लॉन्च किया यूक्रेन के अंदर जो भी भारतीय फंस गए थे जब यूक्रेन और रसिया का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बात करते हैं ऑपरेशन पवन लिट्टे ग्रुप के अगेंस्ट में लॉन्च किया था। जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई तो लिट्टे ग्रुप था, उनके अगेंस्ट में ये लॉन्च किया। और राजीव गांधी जी के हत्यारे को देखो आज उन सबको छोड़ भी दिया गया। आज के पेपर में ये हेडलाइन कवर था, उन सबको फ्री कर दिया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ये 2008 के अंदर मुंबई में जो अटैक हुए थे उसके अगेंस्ट में ये
ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन है, इसके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखना। और एसएससी वालों को लिए तो खास कर ध्यान रखना, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए। बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ये देखो ऑयल, ये क्या दिख रहा है, ऑयल या ग्लिसरीन, ऑयल। तो ये बात करते हैं पाम ऑयल की। एशियन पाम ऑयल अलायंसेज, क्वेश्चंस पे आता है, एशियन पाम ऑयल अलायंसेज इज द ग्रुप इंक्लूडिंग विच कंट्री। एशियन पाम ऑयल के अंदर कौन सी ग्रुप कंट्री को इसमें इंक्लूड किया गया है, अभी जस्ट इंक्लूड किया है। पहले तो देखो इंडिया तो पहले से ही था इसमें, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाक, बांग्लादेश। तो इसमें बांग्लादेश एंड मलेशिया को ऐड किया, बाकी ये सारे है ही। तो बांग्लादेश और मलेशिया इसके मेंबर है ही। तो पाम ऑयल की बात करें, ये एडिबल ऑयल है फॉर फ्लावर के लिए, एंड विटामिन ए और ई के लिए इसको बहुत ज़्यादा कारगर माना जाता है, इससे कंटेंट मिल सकता है। तो ये जो है मोस्ट ऑफ आपको पाम ऑयल देखने मिलेगा साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट इंडिया, एशिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ये एक फैटी एसिड, नो एसिड, ये फैटी एसिड नहीं होता है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्ट इन इंडिया के अंदर होता है। पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है। और देखा जाए इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है पाम ऑयल का, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर। ये तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में 89%, जबकि तेलंगाना में 5%, केरला में 3% होता है। पर इंडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है पाम ऑयल को। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, एशियन पाम ऑयल अलायंस का कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कंट्री कौन सी है। तो अभी इंडिया इसका मेंबर बना है, ध्यान रखें। फिर कुछ चीज़ें चर्चा में दी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट यू मीन बाय I2U2। I2U2 इंडिया, I2U2 का कौन मेंबर नहीं है, या कौन सा है। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 USA एंड UAE, चार हो गए ना। फिर एशियन में कितने, एशियन में इंडिया मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, एशियन का इंडिया मेंबर नहीं है। बात करते हैं क्वाड की। क्वाड के अंदर कौन कौन से आते हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के मेंबर है, 4 जन। फिर बात करें गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट के अंदर 3 कंट्री आती है जिसका काम होता है, क्रिसेंट मतलब ओपियम का प्रोडक्शन के लिए, जो अफीम वगैरह होते हैं ना, ओपियम, इन सब के प्रोडक्शन के लिए। तो ये कहाँ होता है ज़्यादा, ईरान, पाक और अफगान के अंदर सबसे ज़्यादा। फिर गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है स्मगलिंग के लिए, जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। फिर बात करें टूरिज्म सर्किट अभी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो दिल्ली, आगरा एंड जयपुर इसको बोलते हैं। फिर अंबेडकर सर्किट के अंदर 5 जगह जोड़ी गई, जहाँ पे अंबेडकर जी का बर्थ पैलेस है, उनका जो महापरिनिर्वाण है, ये सारी चीज़ें, उनकी एक्टिविटी जो भी, बट एक फॉरेन के अंदर के स्पेस इनका जरूर जोड़ा गया है, वो है लंदन का। तो अंबेडकर सर्किट में 5 जगह है। फिर बात करते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पे इसका नाम चेंज हो गया है। तो ये खास करके ध्यान रखें, एसएससी वालों तो ध्यान करके, एसएससी GD, एसएससी CGL, और क्वेश्चंस कहीं से भी निकल जाए, नया नाम क्या है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट, ये देखो, इनको देखो, ये क्या है, देखो, ये कहीं का फेस्टिवल है, आ जाओ बात करते हैं। द PM हैज एक्सटेंडेड हिज वार्मेस्ट ग्रीटिंग टू द PM ऑफ विच कंट्री ऑफ रोस हसन्ना। तो एक फेस्टिवल है PM के, इंडिया के द्वारा इसको विश किया गया है। कौन सी कंट्री का है ये फेस्टिवल, यह है इजराइल का। और इजराइल और इंडिया का बहुत ही अच्छा संबंध है, तो इसके लिए इस फेस्टिवल का नाम क्या है, रोस हसन्ना। ये क्या है, जेविश पीपल होता है ना, ज्यूइश, वहाँ के जो यूनिवर्स बर्थ के नाम से उनके द्वारा सेलिब्रेट किया, ये 10 दिन का फेस्टिवल है, ये चलता रहता है। फिर बात करते हैं नवरोज फेस्टिवल बलवंत लेके आया था, ये पारसियों का फेस्टिवल है। फिर बथुकम्बा फेस्टिवल, ये तेलंगाना का फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं फिर टोमाटिनो फेस्टिवल, ये स्पेन का फेस्टिवल जो हाल फिलहाल चर्चा में था। संगाई फेस्टिवल मणिपुर का था। फिर चेरी ब्लॉसम,
आगे विराट कोहली। कोहली की बात करें, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, ओनली वन बिहाइंड वो है सचिन। तो सचिन तो तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माना जाते हैं, बट इंडिया के जो बहुत अच्छे रनर जा रहे हैं वो है विराट कोहली, जो सेकंड हाईएस्ट रनर हो गए। एंड मोस्ट रनर की बात कर जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर के, उसके बाद विराट कोहली एंड थर्ड राहुल द्रविड़। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप सबका थैंक यू। और बाकी जल्दी ही आपका ये नए LED के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर इसको शुरू कर लेंगे, ताकि क्या है जितना भी एनालिसिस हो रहा है ना उसको हम सही से कर सकें। बाकी अभी शुरुआत है, तो थैंक यू, कंटिन्यू बना रहे बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं।